नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें सिवान के महाराजगंज से खबर आ रही, जब अब राजधानी पटना जाना हुआ और आसान। जी हां, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण के प्रयास से बिहार सरकार की सरकारी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बीजेपी का झंडा दिखाकर 2 बसों को हरी झंडी दी है। वहीं एक बस जनता बाजार के रास्ते जबकि दूसरे चंचौर होकर पटना जाएगी। इस मौके पर कुंतल कृष्ण ने कहा है कि जल्द ही महाराजगंज में बस स्टैंड का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसके बाद अन्य रूटों पर भी बस की सेवाएं चालू हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे आम जनता के लिए एक बड़ी सहूलियत बताया है। सिवान से गगन पांडे की खास रिपोर्ट। महाराजगंज इतना पुराना शहर, इतना पुराना बाजार, फिर भी यहाँ से पटना के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। अगर महाराजगंज से किन्हीं को पटना जाना है या मसलन छपरा ही जाना है तो या तो आपको दरौंधा जाना पड़ता था या अपराध मोड़ जाना पड़ता था। बिहार सरकार का धन्यवाद है, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शीला जी का धन्यवाद है, हम लोगों के अभिभावक मंगल पांडे जी का धन्यवाद है जो मैंने बिहार सरकार से बात की और आज बिहार सरकार परिवहन की 2 बसें अभी महाराजगंज आ रही हैं। ये बसें सुबह 4:50 पे महाराजगंज में राजेंद्र चौक से खुलेंगी और अमूमन ये 8 बजे 8 सवा 8 के बीच में पटना पहुंचा देंगी। एक बस पटना से 3 बजे खुलेगी और दूसरी 3:30 बजे खुलेगी जो महाराजगंज 7 से 7:30 के बीच में वापस। खबर देख रहे हैं जहां शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के बेलछी बीगा गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आ गया है। जी हां, यहां तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियां तालाब के किनारे शौच के लिए गई थी, तभी 11 वर्षीय सुहानी तालाब में डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए 10 वर्षीय राधा कुमारी भी तालाब में कूद पड़ी, लेकिन वो भी डूब गई। दोनों बच्चियों को आनंद फानंद में शेखपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृत बच्चियों की पहचान अमरजीत चौहान की बेटी सुहानी और मुकेश चौहान की बेटी राधा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजन और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लगभग 3 बजे अपराह्न का है। बच्ची शौच के लिए बाद में गई थी खंधा में, उसी क्रम में पैर फिसल जाने से इस तरह का घटना हुआ। वहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं था, एक तो उस तरह से पैर फिसलने से हुआ, दूसरे बचाने के क्रम में ऐसा अनहोनी हुई। क्या था? नदी या तो क्या था? पोखर था सर, गांव से कुछ दूरी पर पोखर था। इर्द गिर्द में मूंग लगा हुआ था, परिवार लोग मूंग तोड़ रहे। खबर देख रहे हैं भागलपुर के तातारपुर से आ रही, जहां थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया है जब बिजली चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है। आपको बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी एक घर में बिजली चोरी की जांच करने पहुंचे थे, जहां घर के पुरुषों और महिलाओं ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं धक्का मुक्की की और एक कर्मचारी को थप्पड़ तक चढ़ दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के पक्षों को शांत करवाया, आपस में समझाइश करवाने की कोशिश की गई और थाने ले गई है। साथ ही आपको बता दें बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बिजली विभाग के कर्मचारियों पर दबंगई और जबरन घर में घुसने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम जैसे आए तो देख रहे हैं कि ये लोग औरत लोग जो है बोलचाल कर रही है और उसके बाद जो है कुछ मोहल्ले के लोग जुटे हुए हैं, उसी में जो है इन लोगों से झड़प हो रहा था। हम पहुँचे तो बचाव करने लगे, उन लोगों का भी बचाव करने लगे, उन लोगों को भी रोकथाम करने लगे, लेकिन जो है कोई कुछ नहीं माना बात। लोग भी लड़ने को तैयार, मोहल्ले का लोग जो है झड़प कर लिया। बिजली के विभाग के कर्मी गए थे किन्हीं के घर में, उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती घर में घुस गए, वीडियो बनाने लगे महिला लोग की। बिजली चोरी करते वो पकड़े गए थे, उन लोग मीटर भी रिमूव कर लिए थे, बाहर निकल गए थे, लेकिन जाने वक्त है कि वो मीटर छीनने के लिए और फिर से कनेक्शन लगाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे और मार।
जीवन जागृति सोसाइटी और नारायणा अस्पताल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कुल 30 बच्चों की हृदय की जांच की गई, जिनमें से कुछ में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि की गई है। कोलकाता से आए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ और डॉक्टर कृषिका ने बच्चों की जांच की है और जिन बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता है उनके परिजनों को पूरी जानकारी दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया है कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि समय रहते गंभीर हृदय बीमारियों से बचाया जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बच्चों में जो लक्षण है हार्ट डिजीज का, जल्दी सर्दी खांसी होना, जिसको निमोनिया जैसा कहते हैं, सांस फेंकना, बड़े बच्चे यदि थोड़ा हो गए हैं चलने वाले तो जल्दी बना चलने में हांफने लगता है, बैठने लगता है ना, इरिटेबल रहता है। और कुछ बच्चे में जो साइनेटिक हार्ट डिजीज कहलाते हैं उसमें नीला पड़ना, उसका नाखून और लिप्स, होठ और जीभ ये सब नीला पड़ता है और वो बच्चे ग्रोथ रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं करते हैं। बच्चों में जो लक्षण है हार्ट गया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां नगर निगम के वार्ड जमादार प्रकाश दास की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। आपको बता दें घटना मांजनपुर बाईपास के पास की है। बताया जा रहा है कि प्रकाश दास स्कूटी से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया है। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, भीड़ ने ट्रक को रोककर उसमें आग लगा दी और ट्रक का चालक भागने में सफल रहा है। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और सड़क पर भारी भीड़ की वजह से यातायात ठप हो गया। नगर निगम के स्वच्छता पदाधिकारी मानव कुमार ने हादसे पर दुख जताया और बताया कि मृतक प्रकाश दास कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे। वहीं वार्ड 46 के पार्षद प्रतिनिधि साकेत कुमार उर्फ भगत ने नगर आयुक्त से मृतक के परिवार को मुआवजा देने और ट्रक चालक पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। गया जी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या घटना घटी? यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद निजाम जी के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि एक 18 चक्के की गाड़ी है, जो कि एक व्यक्ति जो जमादार हैं नगर निगम के, वो अपने वार्ड 46 के वो स्कूटी से जा रहे थे और उनका हाईवा की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई है, चापा पड़ गया है। हम लोग सूचना पा के यहाँ आए और दल बल के साथ यहाँ पहुँचे तो देखे कि ये रोड पर अपना ये गिरे हुए हैं। नवादा से खबर जहाँ पे आपको बता देते हैं, नवादा एसपी अभिनव देमान के निर्देश पर वरसलीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काशी बिगहा स्थित पक्की सड़क के पास ताड़ के पेड़ के पास से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें गिरफ्तार आरोपी से 3 एंड्रॉइड मोबाइल और 6 पेज की डेटा शीट बरामद की गई है, जिसमें कस्टमर के नाम, पते और मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी दर्ज थी। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष रूपेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया है कि आरोपी बजाज फाइनेंस बैंक के नाम पर लोन देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। वह इन डेटा को इस्तेमाल कर कस्टमर से संपर्क करता था और उसे धोखाधड़ी करता था। घटना के समय मौके से अन्य आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित साइबर गिरोह का हिस्सा हो सकता है और जिसकी जांच पूरी तरीके से की जा रही है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं आप, आपको बता दें जहां पर जिले में बरबीघा प्रखंड अंतर्गत हटिया चौक पर ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसका विधिवत उद्घाटन ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शेखपुरा जिले के लगभग 100 सड़क, पुल और पुलिया परियोजना का कार्यभार किया है। आपको बता दें कार्यक्रम का उन्होंने कहा है कि अब बिहार में सड़क निर्माण की नीतियों में बदलाव किया गया है और अब 7 वर्ष तक इन सड़कों का रखरखाव भी कराया जाएगा, जिससे सड़कें अच्छी तरीके से अच्छी स्थिति में रहेंगी। मंत्री ने कहा है कि जनसंवाद जैसे कार्यक्रमों लोगों को सीधा जोड़ने का मौका मिलता है और उनकी जमीनी समस्याओं को समझा जा सकता है। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल 7 साल का मेंटेन करना है और 7 साल की जो पहले की मेंटेनेंस पॉलिसी थी उसमें ये थोड़ा डिफरेंस है। 4 साल के बाद 5 साल के बाद उनको फिर मेंटेन करना है, कारपेटिंग करना है। तो जब हमको वो सड़क मिलेगा तो फुल मेंटेन सड़क मिलेगा। और आज जो हम सड़क 7 साल के लिए ले रहे हैं, फिर अगले इस साल भी लेंगे, अगले साल भी लेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सभी सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में रहेंगी और सब सड़कें चकाचक रहेंगी। अब तो निर्णय हुआ है कि हम जो सड़क हमारी जो सिंगल है उसको हम डबल करने का प्लान कर रहे हैं कि हम उसको डबल करेंगे। जिले के अंतर्गत साईपुर, नौका टोला और
निरखापुर 3 मोहिनी के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यज्ञशाला में परिक्रमा करते हुए भक्तों ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की है। वहीं मंदिर के पुजारी 108 श्री जगत नारायण दास जी महाराज ने जानकारी दी है कि ये महायज्ञ 20 जून को विधिवत समापन के साथ पूरा होगा। उन्होंने बताया कि महायज्ञ का उद्देश्य गांव समाज को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना और भक्ति की ऊर्जा फैलाना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यज्ञशाला के चारों ओर साफ सफाई, पीने के पानी और अन्य व्यवस्थाएं की गई है। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है और हर दिन की आरती और प्रवचन में भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सिवान से गगन पांडे की खास रिपोर्ट। जिले के ग्यारसपुर पंचायत में बिजली का तार खंबे से लटककर आम राहगीरों के लिए खतरा बन गया है। बिजली का ये तार इतना नीचे झूल रहा है कि राह चलते लोगों के सिर और हाथ तक इसे टकरा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत इस समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की उदासीनता के कारण ही ये स्थिति बनी है और अगर समय रहते तार को ठीक नहीं किया गया तो किसी की जान भी जा सकती है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बिजली के तार कई दिन से देख रहे हैं कि हम लोग नीचे आ गया है। हम लोग बहुत बार शिकायत भी किए, शिकायत अभी तक इसका खंबा के लिए अभी तक खंबा अभी तक नहीं आया। इससे हो सकता है कि अगर कभी गिरे तो इधर आसपास घर और है, किसी बच्चा है, सबको करंट लग सकता है। हम बोलना चाहते हैं कि बिजली विभाग से कि जल्दी से जल्दी इसको सुनवाई किया जाए। परेशानी है कि ये बिजली का तार जो देख रहे हैं ये बहुत सारा नीचे है और इससे कोई भी घटना घट सकता है। बच्चा, बूढ़ा, किसी के देह पर गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इससे बहुत परेशानी है। हम लोग कितना बार कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिजली के तार कई दिन से देख रहे हैं। जिले के सिसवन प्रखंड अंतर्गत कचनार गांव के जटिया पोखरा पर कांग्रेस पार्टी ने माई बहन मान योजना और महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता अजीत उपाध्याय ने की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे बच्चों की शिक्षा और परिवारों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरी कर सके। कार्यक्रम में पंचायत की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और योजना का समर्थन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार यादव और प्रखंड अध्यक्ष आसिफ अब्बास ने दावा किया है कि कांग्रेस अपनी गारंटी पर खरा उतरेगी। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों में इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, अब बिहार की बारी है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। आज कचनार के जटिया पोखरा पूर्व टोला में माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए देने की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसके तर्ज पे आज माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आज कचनार में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें कचनार पंचायत की तमाम माता बहनें सब लोग आए हुए हैं, जिसको आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे पहुंचे और सभी का यहाँ पे नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है किया जा रहा है और एक एक करके सभी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव जी पहुंचे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को भव्य रूप से करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है जटिया पोखरा कचनार में। अजीत उपाध्याय, कांग्रेस जिला सचिव, सिवान। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।